हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजा मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय डिपॉजिटरी सिस्टम एंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप थ्रू डिपॉजिटरी मोड। डिपॉजिटरी मोड के थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कैसे होती है, ये वीडियो जो हमारे प्रीवियस वीडियो की नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 2। तो चलिए स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय डिपॉजिटरी सिस्टम। कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो डिपॉजिटरी सिस्टम के द्वारा ऑफर की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट जो फैसिलिटी है डीमैटेरियलाइजेशन, यानी कि आप अपने फिजिकल फॉर्म वाले शेयर्स को डिपॉजिटरी मोड में चेंज कर सकते हो। फिर सेकंड है रीमैटेरियलाइजेशन, यानी कि आप डिपॉजिटरी मोड्स में अगर आपने शेयर खरीद रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो आप फिजिकल फॉर्म में चेंज करवा सकते हो। दूसरी ये हो गई। तीसरा है सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली। आप अपने ट्रेड को, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो इसके थ्रू। फोर्थ है नॉमिनेशन फैसिलिटी, नॉमिनेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। फिफ्थ प्लेजिंग ऑफ डीमैटेरियलाइज सिक्योरिटी, आप अपनी डीमैटेरियलाइज सिक्योरिटीज की प्लेज कर सकते हो, मतलब आप उसको रख सकते हो, ठीक है। डीमैटेरियलाइज सिक्योरिटीज को किसी के पास गिरवी रख सकते हो, ठीक है। आगे है सिक्स्थ फ्रीजिंग ऑफ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हो। और लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज की लैंडिंग और बोरोइंग कर सकते हो आप किसके द्वारा, डिपॉजिटरी सिस्टम के द्वारा, ठीक है। अब देखो, अब आप डिपॉजिटरी मोड में आपने अपने शेयर्स चेंज करवा लिए हैं, यानी आपने शेयर्स का डीमैटेरियलाइजेशन करवा लिया है, तो आप उसमें अपनी ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र करोगे, यानी कि आप अपने शेयर्स को बेचना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो कैसे करोगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप थ्रू डिपॉजिटरी मोड, कि डिपॉजिटरी मोड के थ्रू आप ओनरशिप को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपने अपने शेयर्स एक से दूसरे को बेचने हैं, अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना है, तो आप डिपॉजिटरी मोड के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करोगे, इसके अंदर हम वो पढ़ेंगे। अ डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ अ शेयर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ए कंप्यूटर एंट्री। किसके थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं, कंप्यूटर एंट्री के थ्रू ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इन्वेस्टर्स हैव नॉट टू होल्ड स्क्रिप्ट्स फिजिकली, इसलिए जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको जो स्क्रिप्ट्स हैं फिजिकली फॉर्म में अपने पास नहीं रखने होते हैं। सेवरल प्लेसेस आर लिंक्ड फ्रॉम अ सिंगल ऑफिस विया सैटेलाइट्स, बहुत सारे प्लेसेस लिंक होते हैं एक सिंगल ऑफिस के रूप में, इसके थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू। एंड इन्वेस्टर्स कैन एक्सेस द सिस्टम थ्रू अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जो इन्वेस्टर्स है ये सिस्टम को एक्सेस कैसे करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपीज के मदद से, ठीक है। डीपी कैन इनिशिएट सेटलमेंट, जो डीपी है वो सेटलमेंट को इनिशिएट करता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप की ट्रांसफर करता है। एंड अदर रिलेटेड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियल ओनर, और अदर रिलेटेड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन करता है किसके बिहाफ पर, बेनिफिशियल ओनर के बिहाफ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, डीपीज मेंटेन फंड्स अकाउंट with the depository so that the trade settlement is facilitated। जो डीपी है वो फंड अकाउंट को मेंटेन करके रखता है विद डिपॉजिटरी के साथ, सो दैट द ट्रेड सेटलमेंट इज फैसिलिटेटेड, जिसकी वजह से ट्रेड सेटलमेंट होता है, फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। इन केस देयर आर सेवरल डिपॉजिटर्स, जिस केस में बहुत सारे डिपॉजिटर्स हैं, द डीपीज विल हैव टू मेंटेन फंड्स अकाउंट विद ऑल द डिपॉजिटरी अगर देखो कई सारी डिपॉजिटरीज हैं तो डीपी को मेंटेन करना पड़ेगा फंड अकाउंट को विद ऑल द डिपॉजिटरीज, हर डिपॉजिटरीज के साथ में। बेनिफिशियल ओनर आल्सो हैव सब अकाउंट्स विद द डीपीज, और जो बेनिफिशियल हैं यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके भी खुद के सब अकाउंट हैं डीपी के साथ, डीपी ने उनके अकाउंट खोले हुए हैं, डीमैट अकाउंट, ठीक है। व्हेन द डील इज पुट थ्रू द डीपी मेक्स द नेसेसरी एंट्री, अगर डील जब पूरी हो जाती है कि आपने अपने ओनरशिप ट्रांसफर
ट्रांसफर करनी है तो डीपी क्या करता है, नेसेसरी एंट्रीज करता है इन द ओनर सब अकाउंट, ओनर के जो सब अकाउंट जो हम डीपी के साथ सब अकाउंट खोलते हैं उसके अंदर चेंजेस करता है, एंड द डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स द फाइनल आउटकम ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द डीपीज अकाउंट। और जो डिपॉजिटरी है लाइक एनएसडीएल है या फिर जो भी है सीडीएसएल है, वो क्या करती हैं, वो रिकॉर्ड करती हैं फाइनल आउटकम ऑफ द ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन का फाइनल आउटकम क्या है इन द डीपीज अकाउंट, डीपी के अकाउंट में। अ स्क्रिप ओनर कैन हैव अ डायरेक्ट अकाउंट विद द सेंट्रल डिपॉजिटरी फॉर सेफ कीपिंग। एक स्क्रिप ओनर जो भी होगा ना, वो कैन हैव कर सकता है, डायरेक्ट अकाउंट भी कर सकता है विद द सेंट्रल डिपॉजिटरी फॉर द सेफ कीपिंग, सेंट्रल डिपॉजिटरी के साथ वो डायरेक्ट अकाउंट भी बना सकता है सेफ कीपिंग मतलब सेफ रखने के लिए अपने शेयर्स को। बट नो ट्रांजेक्शन कैन बी मेड थ्रू इट, लेकिन उसके साथ में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो नेशनल डिपॉजिटरी सिस्टम है जो, वो कैसे होता है। सेंट्रल डिपॉजिटरी है हमारी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल, ठीक है। उसके पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं ये देखो, एक मिनट, हाँ जी, पार्टिसिपेंट देखो उसके स्टॉक एक्सचेंज हैं, एसएफसी है, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। सब अकाउंट्स ऑफ स्क्रिप ओनर्स इसके साथ बने होते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के सब अकाउंट यहाँ पर बने होते हैं, ठीक है, यानी कि डीमेट अकाउंट खोले होते हैं उन्होंने यहाँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, पार्टिसिपेंट हो गए इसके, और सेफ कीपिंग इन्वेस्टर्स अकाउंट, या तो उनके जो अकाउंट होते हैं यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स के अकाउंट होते हैं या तो इनके अंदर खुले होते हैं, ठीक है, सब अकाउंट्स खुले होते हैं, या फिर वो खुद सेफ कीपिंग जो खुद रखते हैं ना, अपने पास अकाउंट खोलते हैं, सेफ कीपिंग इन्वेस्टर्स अकाउंट, नो ट्रेडिंग परमिटेड इन डायरेक्टली थ्रू एनएसडीएल, लेकिन इसके साथ आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो अगर इसके साथ आप अकाउंट खोलते हो तो, ठीक है। ऊपर बात की गई है ना कि जो सब अकाउंट हैं वो तो इसके अंदर खोले जाते हैं, जो कौन खोलता है, डीपीज के थ्रू खुलते हैं, ठीक है। डीपी खोलता है उनके डीमेट अकाउंट इन्वेस्टर्स के इसके अंदर, यानी स्टॉक एक्सचेंज, एसएफसी, बैंक्स, एनएफसीएस, एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड्स के अंदर। लेकिन अगर बहुत आपको सेफ कीपिंग में चलना है, अपने शेयर्स को बहुत सेफ बचाकर रखना है, तो आप अपने जो अकाउंट्स हैं वो एनएसडीएल के थ्रू भी खोल सकते हो, इन्वेस्टर का अकाउंट खुलता है वहाँ पर, लेकिन उसके अंदर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ये दे रखा आपको, ठीक है, सेफ कीपिंग के लिए ये रखा, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी। अब ये डिपॉजिटरी बनाने की क्या नीड है, क्या बेनिफिट्स हैं डिपॉजिटरीज के, तो देखिए बेनिफिट्स, कई सारे बेनिफिट्स हैं। अब इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट हैं डिपॉजिटरी के अंदर, अगर आप शेयर्स डिपॉजिट मोड में, डिपॉजिटरी मोड में खरीदते हो तो इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीडी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, आप अपने शेयर्स का स्पीडी ट्रांसफ़र करवा सकते हो। अगर आपने बेचे हैं तो आप जल्दी से जल्दी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो, ठीक है। और अगर आपने किसी को और को देने हैं तो आप स्पीडी ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने शेयर्स का, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बस कंप्यूटर के थ्रू होगा, ठीक है। डीमेटलाइजेशन एंड रीमेटलाइजेशन, डिपॉजिटरी के अंदर डिपॉजिटरी आपको फंक्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपने शेयर डीमेटलाइज भी करा सकते हो और रीमेटलाइज भी करा सकते हो। डीमेटलाइज क्या होता है, फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाना, और रीमेटलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में जाना, ठीक है। फिजिकल फॉर्म मतलब जो दिखता है, सपोज कीजिए आपके पास शेयर का सर्टिफिकेट है तो आपके हाथ में दिख रहा है, ठीक है, वो होता है फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट खरीदना। और एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर है तो वो आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ये होता है फिजिकल फॉर्म, ठीक है। आगे देखिए, ट्रेडिंग रिस्क अवॉइडेड, ट्रेडिंग जो करने का रिस्क है वो अवॉइड हो जाता है कि इसमें कोई भी आपके साथ कुछ फ्रॉडुलेंट एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी आपके सिग्नेचर है, आपने सिग्नेचर कर रहे हैं, वो मिसमैच नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज़ है, ट्रेडिंग के रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है इसके अंदर। और अगर जो हम नॉर्मल फॉर्म में करें तो वहाँ पर जो सिग्नेचर है वो मिसमैच मिलते हैं, कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट हो जाता है। फोर्थ है इंडेमनिफिकेशन ऑफ सर्टेन लॉसेस, अगर कोई लॉसेस होती हैं तो उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा डिपॉजिटरी के द्वारा। इंडेमनीफाई होता है मतलब रक्षा करना, पूर्ति करना, रक्षा पूर्ति, ठीक है। तो कोई भी अगर कोई भी लॉस हो गया है तो उसको रक्षा की जाएगी इसके द्वारा, डिपॉजिटरी, इंडेमनीफाई किया जाएगा डिपॉजिटरी के द्वारा। इंटरेस्ट ऑफ द ओनर ऑफ द
securities under depository mode is protected as a depository take the responsibility of indemnify beneficial owner। क्योंकि इन डिपॉजिटरी क्या लेती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो डैमनिफाई करेगी हर लॉस से कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अगर डिपॉजिटरी ने कोई नेग्लिजेंस किया या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी ने कोई अगर नेग्लिजेंस किया, उसकी वजह से अगर किसी इन्वेस्टर्स को लॉस होता है तो उसको इंडेमनीफाई कौन करेगा, डिपॉजिटरी। ठीक है। रिस्क ऑफ फेक एंड स्टोलन शेयर्स अवॉइडेड। जो भी फेक शेयर्स या किसी चुराए हुए शेयर्स को आगे बेचने वाला रिस्क है वो सब कुछ खत्म हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि हम कहाँ पर जो हमारे ट्रांसफ़र जो भी शेयर्स की जो भी हो रही है, हमारी ट्रांसफ़र हो रही है, हम या फिर अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, किसके थ्रू हो रहा है, डिपॉजिटरी के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है। तो ये वाला रिस्क जो फेक और स्टोलन शेयर्स वाला है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, अवॉइड हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए, डेली रिकॉन्सिलाइजेशन आल्सो प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स। डेली रिकॉन्सिलाइजेशन होता है इसलिए वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? There is a hardly any chance of occurrence of a mishappening in trading as a depository participant have to reconcile their account to the depository at the end of every trading day। क्योंकि देखो हर रोज जो डीपी है हर अकाउंट को रिकाउंसिल करता है, इसलिए वहाँ पर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। शेयर ट्रांसफर कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड। शेयर ट्रांसफर रिफ्यूज नहीं हो सकते। विद द डाउन ऑफ द ईरा ऑफ द डिपॉजिटरी इन इंडिया, कंपनी मैनेजमेंट्स हैव लॉस्ट देयर मोस्ट पोटेंट वेपन, आई द राइट टू रिफ्यूज और डिले ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑन one protects or the others। The transfer of shares under depository mode is virtually automatic unless it's violate existing law। मतलब कोई भी आपके शेयर को ट्रांसफर के लिए मना नहीं कर सकता अगर आपके शेयर डिपॉजिटरी मोड में है। ठीक है। बेनिफिशियल ओनर टू बी एक्चुअल ओनर। जो बेनिफिशियल ओनर है मतलब इन्वेस्टर्स है वो रियल एक्चुअल ओनर है। The beneficial owner of the security held in the depository would be the actual owner who had subscribed to or acquired through transfer the securities and who hold them through the depository। depository merely act as an agent of the owner। यानी जो ओनर है वही एक्चुअल ओनर है और जो डिपॉजिटरी है वो वर्क किसके लिए कर रही है, एक्चुअल ओनर के लिए वर्क कर रही है। ठीक है। नो स्टैंप ड्यूटी। अगर आप डिपॉजिटरी के थ्रू शेयर की ट्रांसफर कर रहे हो, ओनरशिप की ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। ये इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। ठीक है। यही बेनिफिट है जो इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी मोड में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसको इनको मिलेगा। 10वां है लो ब्रोकरेज कॉस्ट। जो बीच में ब्रोकरेज कॉस्ट होता है जो आप ब्रोकर को देते हो वो बहुत कम होता है इसके अंदर। ठीक है। ये देखो, वाइल टोटल ब्रोकरेज कॉस्ट इन केस ऑफ फिजिकल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अमाउंट टू about 1.5%, in case of dematerialization it is 0.75%, यानी हाफ हो गया प्रॉपर आपका जो ब्रोकरेज कॉस्ट है। ठीक है। आगे लो कस्टडी चार्जेस। कस्टडी चार्जेस भी बहुत लो होते हैं। देखो, NSDL has reduced its custody charges for a depository participants from 0.070% to an annual rate of 0.035% कर दी है with effect from अगस्त 1, 1997 से। दिस हैज़ फर्दर रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट अंडर द डिपॉजिटरी मोड। तो क्या किया, डिपॉजिटरी मोड में ट्रांसफ़र की जो कस्टडी चार्जेस हैं वो बहुत कम कर दी गई है। ठीक है। 0.070 से 0.035 तक कर दी गई है। ठीक है। डीमेटलाइजेशन सिक्योरिटीज आर फंजिबल। फंजिबल मीन्स वो एक ही फॉर्म में होती है। सपोज कीजिए जो फिजिकल फॉर्म में है वो ऐसे होते हैं 10,000 शेयर्स, है ना, और ऑफ 10 ईच। ठीक है, ऐसे होते हैं। लेकिन इसमें फंजिबल होता है, लेकिन टोटल जितने भी रुपीज़ हैं 1 लाख है तो 1 लाख ही शेयर्स मानी जाएगा। डीमेटलाइज्ड सिक्योरिटीज आर फंजिबल। ऑल होल्डिंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी एंड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप्स आर आइडेंटिकल एंड इंटरचेंजेबल। दे डू नॉट हैव एनी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। इनका कोई यूनिक करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सच एज डिस्टिंक्टिव नंबर, कोई अलग नंबर नहीं है कि 10 शेयर से 100 रुपये के हैं, 20 शेयर इतने इतने के, ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट और फोलियो नंबर, कोई उनका सर्टिफिकेट और फोलियो नंबर अलग अलग नहीं है। ठीक है। दिस रिड्यूस द रिकॉर्ड कीपिंग बाय द इन्वेस्टर्स। और ये इन्वेस्टर्स को रिकॉर्ड कीपिंग करने का जो काम है वो रिड्यूस कर देती है। तो उनको जैसे पहले इन्वेस्टर्स को ये लिखना पड़ता था इतने की ये इसका सर्टिफिकेट नंबर है,
है, ये इसका डिस्टिंक्टिव नंबर इतना है, इतने शेयर्स हैं, इतना फोलियो नंबर है, वो अब उनको रखना नहीं पड़ता क्योंकि ये फंजिबल है, एक में ही होता है सब कुछ, ठीक है। 13 है पेरियोडिक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन। जो डीपी है वो क्या करता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो स्टेटमेंट है वो हर रेगुलर इंटरवल पे बनाता है और वो सारी इंफॉर्मेशन वो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है। 14 एडिशनल बेनिफिट्स बाय सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं जो इन्वेस्टर्स को। ड्यूरिंग 1997 HDFC बैंक started a डबल एडवांटेज स्कीम फॉर इन्वेस्टर्स डीलिंग इन सिक्योरिटी अंडर डिपॉजिटरी मोड। डबल एडवांटेज स्कीम मतलब अलग अलग स्कीम मिलती है उनको अगर वो डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म में अपने शेयर्स को रखते हैं, ठीक है। इशूअर जो यानी कि जो अपने शेयर को इशू करता है तो उसको अगर डिपॉजिटरी फॉर्म में वो इशू करता है तो उसको क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो देखिए कौन कौन से बेनिफिट हैं। डिपॉजिटरी मेंटेन डिटेल्ड एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग बेनिफिशियल ओनर लेवल इंफॉर्मेशन थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू जो डिपॉजिटरीज हैं वो क्या करती हैं, मेंटेन डिटेल्ड एंड कंप्लीट रिकॉर्ड रखती हैं वो जो भी उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। इट इज़ ऑब्लाइज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द इश्यूअर कंपनी और इट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट एट रेगुलर इंटरवल, और वो रेगुलर इंटरवल पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कंपनी को और उसके रजिस्ट्रार को और ट्रांसफर एजेंट को, ठीक है। This facilitate proper distribution of benefits to the beneficial owner of the security such as dividend। ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है बेनिफिशियल ओनर्स को यानी इन्वेस्टर्स को ऑफ द सिक्योरिटीज। जैसे डिविडेंड जो बेनिफिट्स मिलते हैं लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट, बोनस एंड राइट्स एज ऑन रिकॉर्ड डेट बाय द इश्यूअर कंपनी और इट्स रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट एज द केस में बी, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, डिविडेंड, इंटरेस्ट, बोनस और राइट्स जो भी हैं उनके, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क ऑन द पार्ट ऑफ द इश्यूअर कंपनी आल्सो कम्स डाउन अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम। जो भी सारा वर्क था, पेपर वर्क था, वो सारा कम हो गया, किसका, इश्यूअर का, इश्यूअर कंपनी का, ठीक है। मोरओवर द सिस्टम सब्सटेंशियली reduces the possibility of number of fraud by the companies such as printing of additional share certificate and introducing them into the market to make a fast buck। कि कंपनीज क्या करती थी, फ्रॉड करती थी, नकली सर्टिफिकेट्स बना लेती थी और कहती थी कि हमने इतने शेयर्स दे रखे हैं अपने, ठीक है। This not only protects the investors but also saves honest company management from undue criticism based on generalization। जो ये इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं ऑनेस्ट कंपनी मैनेजमेंट एंड आल्सो सेव्स ऑनेस्ट कंपनी में जो भी ऑनेस्ट कंपनी मैनेजमेंट है, जो भी अलग जो क्रिटिसिजम्स हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट करता है। Depositories also facilitate wider spread of shareholding over a larger geographical area. This reduces the need for larger percentage of shareholding for control on company's management. Though this can operate in a reverse manner in case of takeover bids। मतलब क्या कर सकते हैं, रिवर्स मैनर में बिड्स के अकॉर्डिंग उसको टेक ओवर किया जा सकता है। बिड्स मतलब जो बोली लगाई जाती है, ठीक है। बेनिफिट्स टू द इंटरमीडियरीज यानी इंटरमीडियरीज बिचौलिया, बिचौलिया कौन होता है, डीपी, जो क्या करता है, डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स के बीच बिचौलिया का काम करता है, कौन होता है, डीपी होता है, ठीक है। अब डिपॉजिटरी का डीपी को क्या फ़ायदा होता है, डिपॉजिटरी सिस्टम मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्ज सिग्नेचर। जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो फॉर्ज सिग्नेचर यानी जाली जो दस्तखत होते हैं, जाली जो साइन होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी को कम करता है, बेनामी होल्डिंग्स को कम करता है, फॉल्ट्स एंड लैप्सेस अराइजिंग आउट ऑफ पेरियोडिक रिकॉन्सिलेशन, जो टाइम टू टाइम रिकॉन्सिलेशन की जाती है जो भी अकाउंट्स की, एज अगेंस्ट डेली रिकॉन्सिलेशन, जैसे रोज रिकॉन्सिलेशन होती है अकाउंट्स की रिक्वायर्ड अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम, जरूरी होती है इसके अंदर करना। एज अ रिजल्ट ऑब्लिगेशन ऑन इंटरमीडियरीज अराइजिंग आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स आर अवॉइडेड। और अगर जैसे रोज डेली बेसिस पे रिकॉन्सिलेशन होती है तो उससे क्या होता है, उसके रिजल्ट में ऑब्लिगेशन ऑन इंटरमीडियरीज अराइजिंग आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स आर अवॉइडेड। जो भी ऑब्लिगेशन है उस इंटरमीडियरीज का वो सारी अवॉइड हो जाती हैं। विद द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ बैड डिलीवरीज मैनी